अशोक गहलोत को लाती हैं तो ज़रूर कांग्रेस सरकार ही आएगी 2024 में। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन। कांग्रेस में था और इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम। महंगा क्या है, कुछ नहीं है। जरा यहाँ के देश के छोड़ करके दूसरे देश का भी हालात जानिए तो आप हमसे वहाँ से बहुत बेहतर पाओगे। ऑल द बेस्ट इस दी मोदी। मोदी जी का नहीं, इस बार मतलब चीज चेंज होना चाहिए। राहुल गांधी सवाल है नहीं, मोदी जैसा कोई है ही नहीं। आपका नाम क्या भैया? मोइनुद्दीन खान नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? भीलवाड़ा राजस्थान का। राजस्थान के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है? 2024 में अगर कांग्रेस अपना चेहरा चेंज करती है, राहुल गांधी की जगह अगर अशोक गहलोत को लाती है तो ज़रूर कांग्रेस सरकार ही आएगी 2024 में। क्योंकि अशोक गहलोत ने राजस्थान में बहुत ही अच्छी गरीबों के लिए योजनाएं चला रखी है। चिरंजीवी योजना जैसे नरेगा, शहरी नरेगा योजना, इनसे गरीबों को बहुत लाभ मिल रहा है। और जो बीजेपी सरकार है वो महंगाई बढ़ रही है और उनके पास केवल हिंदू मुस्लिम के सिवाय कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल जातिवाद का मुद्दा ही है। इसलिए गरीबों की सरकार तो कांग्रेस सरकार ही है, बाकी कुछ उद्योगपतियों की सरकार है बीजेपी सरकार। अच्छा, आपने मतलब कि कहा राहुल गांधी को हटा करके राहुल गांधी पे क्यों नहीं? राहुल गांधी जनता के सामने वो जो चेहरा है वो नहीं रख पा रहे हैं। इस हिसाब से राहुल गांधी अगर रहेंगे तो मुश्किल है कांग्रेस का आना वापस 2024 में। वो तो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छी कोशिश की उन्होंने, उनसे उनकी छवि उभर के आई जनता के सामने। और वो जो पप्पू पप्पू जो कहते थे लोग, वो उनको अब लगने लगा कि राहुल गांधी भी एक दमदार नेता है। फिर भी कांग्रेस के लिए चेहरा चेंज करना बिल्कुल ज़रूरी है। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में मतलब कि राहुल गांधी का विकल्प, मतलब अपनी पार्टी में ही राजस्थान में गहलोत और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, तो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, अगर उनको ये पार्टी में इधर लाते हैं राहुल गांधी की जगह पे तो कांग्रेस 2024 में 100% आएगी, सत्ता में आएगी। क्या लग रहा है 24 में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी जी? फिर मोदी जी। भैया तो कह रहे हैं कि चेंज होनी चाहिए। नहीं जी, मोदी जी। जय श्री राम, जय मोदी जी। क्यों? ये हमें हर तरीके से सुविधाएं दी है जी उन्होंने। क्या सुविधाएं? तरीके से बहुत जी। मतलब कि विश्व स्तर पे मतलब अपना काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मोदी जी आने चाहिए। अपने कहाँ के रहने वाले? अपना दिल्ली दिल्ली के रहने वाले। मोदी जी ने ऐसा क्या किया है? कह रहे हैं महंगाई वगैरह इतनी बढ़ा दी। नहीं, महंगाई नहीं है जी। महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई नहीं है ये। पेट्रोल लग रहा है। पहले 400 का सिलेंडर आ रहा था, अब 1085 का सिलेंडर आ रहा है, फिर भी इनको महंगाई नहीं लग रही है। आज के टाइम में अगर पुरानी बात करें तो पुरानी से तो ज़मीनें भी महंगी हुई है। अब उन्हें छोड़ दो ना तुम, सिलेंडर की तो छोटी बात है। जब ज़मीन महंगी हो सकती है तो ये तो फिर मतलब कि महंगाई इतनी बढ़ा दी, इनकम नहीं बढ़ी है। पहले एक जब आपने आता था, अभी एक घर में 4-4, 5-5 सिलेंडर आ रहे हैं और सारे काम सिलेंडर से हो रहे हैं, तो महंगाई नहीं होगी। और फिर और जिस हिसाब से उसकी खींच है, जिस हिसाब से फिर महंगा क्या है, कुछ नहीं है। जरा यहाँ के देश के छोड़ करके दूसरे देश का भी हालात जानिए तो आप हमसे वहाँ से बहुत बेहतर पाओगे। ऑल द बेस्ट इस दी मोदी। मोदी जी का नहीं, इस बार मतलब चीज चेंज होना चाहिए। राहुल गांधी सवाल है नहीं, मोदी जैसा कोई है ही नहीं। देश की कमान अगर संभाले है तो भाजपा है, भाजपा से भारत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्यों लगता है? वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत छोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वो खुद ही छोड़ चुके हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है जी। हाँ, ये बात है जी। इसलिए आपको बीजेपी में क्या कमी लगती है? बीजेपी में कमी है, रोजगार नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है दिन पे दिन। कांग्रेस में था और इतनी महंगाई नहीं थी उस टाइम। और ये जो लोग कह रहे हैं अभी महंगाई नहीं बढ़ी है, तो फिर पहले गेहूं का क्या भाव था, आज भी गेहूं का इतना भाव नहीं बढ़ा। किसानों को क्या लाभ मिला? मोदी सरकार ने क्या लाभ दिया किसानों को? अच्छा, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जान मोहम्मद है। आप कहाँ से? भीलवाड़ा राजस्थान से। राजस्थान से आप यहाँ? अच्छा, कह रहे हैं कि मतलब कि मोदी गवर्नमेंट में मतलब कि जो योजना है वो तो सबको मिल रही है ना, मतलब कि आवास हो, सेइंग एंड डूइंग, कथनी और करने में फ़र्क है। हैं, मोदी जी ने पहले कहा था 2014 में कि भाई 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, इतने लोग, लाखों लोगों को रोज़गार दे दूंगा। हैं, ये हुआ? सपना साकार हुआ? आपके सामने हुआ क्या? आपने देखा है किसी बंदे के यहाँ नौकरी लगी है? लोगों की मतलब स्टडी कर करके स्टूडेंट के छाले पड़ गए नीचे। अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ। और एग्जाम टाइम में जो है ये उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, एग्जाम टाइम में पेपर आउट हो रहे हैं। उन स्टूडेंट को जाके उनके हालात पूछो। हाँ, जो मतलब 1.5-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनके पसीने और पिछवाड़े सूज गए उनके तैयारी के माध्यम से। उसके बावजूद भी इतना कुछ करते हुए एग्जाम एंड टाइम पे एग्जाम में पेपर आउट हो रहा है।
शर्मनाक बात है। इससे शर्मनीय बात और क्या हो सकती है? तो क्या लग रहा है 24 में बदलाव? देखो ये तो जनता डिसाइड करेगी, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, लेकिन जनता डिसाइड करेगी। आपको क्या लगता है बदलाव? मतलब मेरी बात सुनो, आपको आपका भला अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही चेंजेज आ जाएगा। पब्लिक क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए? इस सरकार में काम हुआ? काम अच्छा होना चाहिए, हमें उससे सरकार से क्या लेना देना, पब्लिक के हित में काम होना चाहिए, सबके हित में तो काम सरकार ही करेगी ना, जो चुनेगी। सरकार करेगी, लेकिन करेंगे ना, कहने और करने में फर्क है। तो अब मौका आ रहा है ना लोकतंत्र का चोट करने के लिए 24। जो बिल्कुल 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 हो गया। क्या लग रहा है कि मतलब कि चेंज करना चाहिए? राहुल गांधी पे है बिल्कुल क्या? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी, राहुल गांधी पे है? बिल्कुल आएगी। राहुल गांधी आएंगे क्या? भाई साहब हमें तो सपनों में भी नहीं आते जी। 2014 से भाई साहब भी है, ये अच्छे पढ़े लिखे हैं जी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लिया। 2014 में अगर ये कह रहे हैं कांग्रेस ने जॉब दी थी, तो भाई ने तो बहुत पुरानी जॉब कर रखी है। वो भाई जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके का भ्रष्टाचार था, हर चीज़ पे मतलब कि भ्रष्टाचारी भी पूरा मतलब कि कांग्रेस ही है। बाकायदा जिस तरीके से मोदी के आने से राम मंदिर पे 370, ये कितने बड़े बड़े मुद्दे जो सॉर्ट आउट हो गए, जो कई वर्षों से मतलब सदियों से मतलब चले आ रहे थे। और इस पे ये धर्म की आड़ का जो मामला है ना, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं हैं। हम भारतीय हैं, हम हमारा ये वतन है, इसी वतन के खून से हम बने हैं, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं, हम भक्ति विशेष पे या भक्ति और राजपूती किसी के बाप की नहीं होती है, भक्ति और राजपूती पे नहीं जाते हैं। अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए, उसके विरोध में हम नहीं हैं। हमें खुशी हुई राम मंदिर बना, कोई बात नहीं है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन अब हकीकत में जो विकास होना चाहिए वो विकास कहाँ है? अपने आप को झांक के देखो, झंझोर के देखो, हैं, और हालात को देखो। अगर ऐसी हालात रही तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मंदिर का समर्थन आप कर रहे हैं? बिल्कुल करें, वो हुआ तो अच्छा हुआ, उसमें क्या है, वो एक आस्थाएं हैं, उसके विरोध में हम नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही तो कहते हैं कि मतलब कि वहाँ मस्जिद थी है और रहेगी, वो भड़काते हैं मस्जिद, वो तो उसमें कोई शक नहीं, वो मस्जिद थी वहाँ कहाँ, इसमें कौन सा शक है? वो तो हम थोड़ी नहीं बता रहे, वो तो इंडियन पेनल कोड बता रहा है ना, भारतीय संविधान में उनका रिकॉर्ड है, वो बता रहे हैं, है ना। वो ऐसी जैसे नेता कहते हैं कि थी है और रहेगी, मतलब कि वो तो भड़काते हैं। अरे समझौता हुआ, अच्छी बात है, तो हम चाहते हैं हम भारतीय क्यों लड़े, है ना। राम मंदिर का राजनीति समर्थन फंडा ही करेंगे होता कि है, ओवैसी का समर्थन? कभी हिंदू मुस्लिम, मतलब बीजेपी के सामने एक ही मुद्दा है ना, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हकीकत बात है, शाश्वत बात है ना। कैसा जहर, मतलब कैसा हिंदू मुसलमान बीजेपी? मतलब ये धर्म के आड़ में लेके लोगों को अंधभक्त बना दिया है ना। हाँ, अंधभक्त बना दिया है। इसी अंधभक्त की भीड़ में हमेशा दिमाग नहीं होता, भीड़ विवेक शून्य होती है। इसी को भी आप मोदी जी ने विवेक से शून्य कर दिया, भक्त बना दिया, ऐसे ही हिंदू मुसलमान में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब चलो, हम तो मोदी जी के अंधभक्त है या कांग्रेस जी के अंधभक्त है क्या? जो 2014 में जो बोल रहे थे, ये नौकरी के लिए बोल रहे थे, आज तक कईयों में दिखा दूंगा जी, आज तक 2014 क्या कांग्रेस राज में नौकरी नहीं आई जी, जो अब आई है जी। हाँ जी, जिस तरीके से वैश्वीकरण के हिसाब से अपना विश्व में जा जाके अपना एक संगठन बना रहे हैं और इस तरीके से अपना मजबूती कर रहे हैं, शक्ति का मतलब कि शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और हर चीज़ में मतलब कि एक अपने आप में मतलब कि एक अच्छी मतलब कि काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो करते रहना चाहिए। और विश्व स्तर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, जिस तरीके से चाइना से, पाकिस्तान से अपनी मतलब की बातें रख रहे हैं, उनसे अपनी बातें मनवा रहे हैं, अपना मतलब कि जो हथियारों का अपना कर रहे हैं, उस तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। और 2024 में मोदी जी आनी चाहिए। इस सरकार में बड़ा परेशान है युवाओं के लिए, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य देखो है, जी, ना- युवा तो क्या है कि अपना मतलब कि अपना स्किल अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। रोजगार तो बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे, अपने स्किल मतलब कि अपने आप पे काम करना चाहिए, और स्किल अपना हर चीज़ का काम करना चाहिए। इस तरीके से अपना रोजगार भी मिलेगा। अब भाई साहब आप ही बताओ, मोदी जी क्या घर घर जाके वो करेंगे क्या? हैं जी, मैं ज्वाइनिंग लेटर लाया हूँ, आप करो जी, नहीं है जी, हैं फिर हैं भाई, हमारे लिए तो हर घर मोदी है जी, मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय श्री राम। हाँ जी, कह रहा मोदी जी ने किया ऐसा क्या है, मतलब कि कोई काम तो किया नहीं है, मतलब कि सिर्फ महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी। देखो मोदी जी के कार्य भाई साहब ने गिना दिए, मुझे कांग्रेस जी के कांग्रेस पार्टी के एक फायदे दिखा दो, एक चीज दिखा दो कि है आज के टाइम में हम सर उठा के बोल सकते हैं जय मोदी, जय मोदी। एक बार प्रधानमंत्री बनाओ मोदी, राहुल गांधी को फिर बने। नहीं जी, नाश हो जाएगा जी, हम तो इंडिया चाहते हैं जी, हम तो इंडिया चाहते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी, जय श्री राम। ऐसा क्यों कह रहा है नाश हो जाएगा?
नाश हो जाएगी जी। 2014 में नहीं हुआ था, बताओ जी। मतलब कि वहाँ से वो आलू निकालेंगे, वहाँ से सोना निकालेंगे, ये कैसी बात हो गई? ये तो मतलब कि अंधभक्त वो वाली बात होगी ना जो सुनो, आलोचना भाई साहब, सुनो, आलोचना भी ऐसी होनी चाहिए भाई साहब जो प्रयोग हो। ये तो ये क्या कहते हैं, ईंटों पे गेहूं उगा रहे हैं और मशीनों में एक तरफ से आलू डाल रहे हैं, दूसरी जगह सोना निकाल लिया। बताओ, तो सब आज तो साइंस ने नहीं करके दिखाया। राहुल गांधी जी कौन से स्कूल में पढ़ के आया था, ये बताओ। वो तो सब बदनाम किया जाता क्या बदनाम? नहीं जी, हमने सुना है जी। हाँ, जैसे राम गांधी को फालतू में थोड़ा- बदनाम कर हाँ, भाई साहब बयान करो, हकीकत को बयान करो। ये है मजदूर का पसीना है इधर, है ना। हकीकत को ये भाई साहब की सुनो, इनके सुनो। महंगाई बहुत बढ़ गई ये हकीकत है। और ये सिलेंडर पे बहुत पैसे बढ़ गए। अब आदमी कहाँ से कमा पा रहा है? काम धंधा है नहीं, रोजगार है नहीं। तो कौन सही करेगा? कौन सही करेगा? जब मोदी जी बैठे, मोदी जी करेंगे, और कौन सही करेगा? मोदी जी को दोबारा 2024 में आना है तो महंगाई तो कम करनी पड़ेगी। तो दोबारा आएंगे कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे? जब अगर से ये काम चालू कर दे तो लोगों को काम धंधा तो मिले कम से कम। काम धंधा है नहीं, कौन बताओ? बदलाव होना चाहिए कि फिर से नई सरकार? नहीं, मोदी जी ने काम तो करा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर ये महंगाई जो कम कर दे तो ये सही हो जाएगा हिसाब किताब। बस ये है कि अच्छा, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, अरे कोई बात नहीं, वो भी जा रहे हैं तो उन्हें भी करने दो कोशिश। कोई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। आपको क्या लगता है 24? देखिए, हमारे समझ से तो यह है, मोदी जी के आने से बहुत बढ़िया काम हुआ है। डेवलपमेंट के काम तो बहुत हुए हैं, रोड बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा काम हुआ, लेकिन दो चीज़ में ये फेलुअर है। पहला नंबर कि ये रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को, और दूसरा नंबर कि भ्रष्टाचार जो है बहुत चरम पर बढ़ चुका है। हम बहुत देहात से बिलोंग करते हैं, हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के रहने? हाँ, अभी हम सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो काम तो ज़मीनी स्तर पर हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिला हुआ है और भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। नोटबंदी से हमें कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। काला धन 1 रुपया भी नहीं आया। बिहार में तो नीतीश बाबू के सरकार। हाँ है, वो भी वही है, 15 साल से उन्हीं के साथ में थे शासन में। हाँ, अभी जाकर आरजेडी के साथ में है, वो अभी मिलकर भी वही हाल है, कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश सरकार तो कहती है बड़ा काम कर, कुछ भी काम नहीं है, केवल शराब बंद कर दिए हैं, शराब चालू है। शराबबंदी है, वहाँ पे सुशासन की सरकार है, कहते हैं रोजगार है सबको। तेजस्वी जी खुद ही बोलते हैं हम युवाओं के लिए रोजगार। अरे तेजस्वी से तो अभी कितना महीना से आए हुए हैं, 4-5 महीना तो हो रहा है उनको आए हुए। वो तो जो पहले वादा किए हैं उसको तो पूरा कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहा है लोग, कुछ भी काम, खाली वादा पे वादा हो रहा है कि हम टीचर का बहाली निकालेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की उसमें है क्या? देखिए, बिहार तो सोच रहा है कि प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि बिहार ही एक प्रधानमंत्री बनता है तो बिहारियों के लिए गर्व की बात होगी। तो नीतीश कुमार मतलब कि आपको सही लगता है? नेता तो बहुत बढ़िया है, उनका सोच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो भी पहले दौर में जब शुरुआत में आए थे नीतीश कुमार, बहुत अच्छा काम किए थे। इधर जो है सत्ता इधर उधर करने में काम नहीं हो रहा है। सत्ता इधर उधर करने में काम नहीं हुआ। फिलहाल ये सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात कर रहे थे। धन्यवाद।